अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सामीन कराम, सदका वेलफेयर ट्रस्ट की टीम आपको अपने नए व्लॉग में खुश आमदीद कहती है। आज हम एक ऐसे घर की तरफ जा रहे हैं जहां जिंदगी की मुश्किलात ने अपने गहरे निशान छोड़ रखे हैं। बज़ाहिर ये घर पक्का जरूर है, लेकिन इसकी दीवारें जगह जगह से टूटी हुई हैं। छत और दीवारों पर गुर्बत की कहानी साफ लिखी हुई नजर आती है। चार दीवारी सिर्फ ईंटों और सीमेंट का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसे खानदान की उम्मीदों का सहारा है जो हर दिन नई जद्दोजहद के साथ गुजरता है। इस घर के सरबराह एक मेहनत कश मजदूर हैं। सुबह सवेरे अपने बच्चों के बेहतर ख्वाब आंखों में लिए रोजी की तलाश में निकल जाते हैं। कभी काम मिल जाता है, कभी नहीं मिलता, लेकिन जिम्मेदारी का बोझ हर हाल में इनके कंधों पर रहता है। दूसरी तरफ इनकी अहलिया भी खामोशी से शोहर का हाथ बटाती है। आइए इस खानदान से मिलते हैं और जिंदगी की हकीकत को करीब से देखते हैं और एक ऐसी खुशी के गवाह बनते हैं जो शायद हमारे लिए छोटी हो, लेकिन इनकी जिंदगी बदल देने की वाली एक बहुत बड़ी नेमत साबित होगी। अल्लाह ताला हर जरूरतमंद की मदद करने वालों के रिज्क, सेहत और जिंदगी में बेशुमार बरकतें अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई आप क्या काम करते हैं? आप मेहनत मजदूरी करते हैं। अच्छा, तो भाई आपको डेली काम मिल जाता है? जी, कभी डेली कभी छुट्टी। अच्छा, तो कितने मजदूरी मिलती है आपको? 800 रुपये। अच्छा, तो भाई आप ये बताएं कि उससे आपका घर का गुजर बसर हो रहा है? गुजारा हो रही है जी। आप वाहिद बंदे कमाने वाले हैं, तो घर में किस तरह चल रहा है? कैसे अखराजात पूरे हो जाते हैं? नहीं जी, हम गुजारा ही कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, कभी आटा ला ले, कभी जुत्ती ला ले, कभी कपड़ा ला ले, अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा, तो किस चीज की भाई इस वक्त आपके घर पे सबसे ज्यादा जरूरत है? नलके की जी। नलके की जरूरत है? हाँ जी। तो इर्द गिर्द के लोग आपके, तो आप तो बस्ती में रहते हो, तो इर्द गिर्द के लोग आपको पानी क्यों नहीं भरने देते? हाँ जी, बस हर बंदा पढ़ता चाहता, कभी कोई भरन देंदा, कभी नहीं भरन देंदा जी। भरन देगा तो ठीक है, नहीं तो गुजारा कर लिया जी। अच्छा, तो फिर आप लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं? हाँ जी। जैसे ही हम इस कमरे के अंदर जाते हैं, आप देख सकते हैं कि इसकी भर्ती का लेवल जो है वो भी काफी सारा नीचे है और फर्श जो है कमरे का वो बिल्कुल कच्चा है। यहाँ पर हमारी ये जो बहन है ये छाबियां वगैरह बना रही है, इसी से ये अपने जो हस्बैंड है उनकी मदद करने की कोशिश करती रहती है। एक बच्ची आदि पूरी नहीं आदि पढ़ाई आदि जुत्ती कपड़ा छाबियां बना के तो गुजारा करेंगे। बाहर एक बेड पट्ठे नहीं लगते, कितों कितों लाए हुए। पापा जेड़ा मस 800 लाया दिहाड़ी, जड़ ना घ्यो लभदा, न खंड न पत्ती, 5-10 ला लाई, गुजारा कर लिया। सुबह सुबह नहीं लभदा पानी, वजू करन लग गया और पर जविंदा अगले नहीं भरन देंदे, आंदे ना साडे पढ़दे तुम मुड़ आ जांदे। जो एक कमरा इनके रहने के लिए मौजूद है यहाँ पर, वो भी जगह जगह से काला हो चुका है, क्योंकि आग भी ये लोग अंदर ही जलाते हैं सर्दियों में। यही इनका किचन के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा है, यही इनका बेडरूम के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ पर जो चंद मिसाला बॉक्सेस हमें नजर आ रहे हैं वो भी खाली हैं और चंद बर्तन मौजूद है। तो सामीन कराम, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस घराने के पास कोई चीज मौजूद नहीं है। गो ये पक्के कमरे में रहते हैं। देखने से बाहर जब हम देखते हैं तो हमें लग रहा है कि कमरा जो है वो पक्का है, ईंटों और सीमेंट का बना हुआ है, लेकिन इसकी हालत जो है वो एक छपड़ी से कमतर है। 2 चारपाइयां एक उन्होंने बाहर रखी हुई है, एक रूम में पड़ी है सोने के लिए, और कोई खास सहूलत मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं सामीन कराम हमारे साथ कि उनके पास कोई सामान मौजूद नहीं है। ये लोग किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, मांगते नहीं है। ऐसे लोगों के लिए हम लोगों को चाहिए कि हम आगे बढ़े और कम से कम बुनियादी सहूलत पानी मुहैया करने में तावन करें। इस गर्मी में आपको पता है नहाने के लिए, वजू के लिए, पीने के लिए पानी की सख्त जरूरत है। हमारी बहन ने एक छोटी सी भेड़ जो है वो हिस्से पे रखी हुई है, उसको वो चारा वगैरह डालती है। जब भेड़ बड़ी होगी और इसके बच्चे होंगे तो मेरी बहन को कुछ मिलेगा। आप देख सकते हैं कि हमारे ये लोग मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी बुनियादी सहूलतों से महरूम है। तो इसके लिए सदका वेलफेयर ट्रस्ट की टीम हमेशा आपसे दरख्वास्त करती रहती है कि आप लोग आगे बढ़े और हमारी इन प्यारी बहनों के लिए कुछ न कुछ करने में सदका वेलफेयर ट्रस्ट के साथ तावन करें। तो यहाँ डॉल हाउस एक छोटा सा हम आपको दिखा सकते हैं जो इस मासूम बच्ची ने तैयार किया है, और इस भेड़ के साथ ही उसने अपना छोटा सा डॉल हाउस भी बनाया हुआ है और जहाँ पर वो अपनी गुड़ियों के साथ बैठकर खेलती है। बच्चों को शौक होता है कि उनके पास अच्छे अच्छे किस्म के आला किस्म के खिलौने हो, लेकिन हमारी इस बेटी के पास देखें कोई सहूलत मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर एक छोटा सा उसने अपने लिए डॉल हाउस तैयार किया हुआ है जिसके साथ वो बैठकर खेलती है। ये आपने किसके लिए घर बनाया है? मैंने अपनी गुड़िया के लिए घर बनाया, इधर खेलती हूँ मैं अपनी गुड़िया से। और कोई जगह नहीं मिली आपको घर बनाने के लिए? नहीं। तो इधर भेड़ के साथ घर बना लिया? जी हाँ। तो कब तक खेलती हो इसके साथ? किस दिन का? सारा दिन खेलती हो?
जी तो दूसरे बच्चों के साथ क्यों नहीं खेलती हो? नहीं, मैं उधर खेलती भी नहीं, इधर भी खेलती हूँ। वो आपके साथ नहीं खेलते? नहीं। ये दुनिया का सबसे अनोखा डॉल हाउस है जो हमारी इस प्यारी सी बेटी ने तैयार किया और उसके साथ वो खेलती है। वो कह रही है कि बस्ती के बच्चे उसके साथ नहीं खेलते, तो उसने अपनी यहाँ पर एक छोटी सी दुनिया बनाई है, यहाँ वो गुड़िया के साथ खेलती है। ये छोटे छोटे बच्चे किस तरह छोटी छोटी खुशियों के लिए तरस रहे हैं। तो आगे बढ़े, ऐसे प्यारे बच्चों के लिए, ऐसी हमारी प्यारी बहनों के लिए कुछ न कुछ करें। प्यारे भाई, हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई जो आपके घर पर हाजिर हुए हैं, आपसे मिले हैं। हाँ जी, यकीनन जो आपका पानी का मसला बहुत बड़ा बना हुआ है, तो इंशाल्लाह आज ही अपने नलके वाली टीम को बुलाते हैं और आपके घर पर एक नलका लगवाते हैं ताकि जो ये सबसे बड़ा मसला है गर्मी में ये तो हल हो। अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक तुहानू होर देवे, अल्लाह पाक तुहाडे कारोबार में बरकत हार फरमाए, अल्लाह पाक जेड़े सन नलका लगा दे रहे हैं अल्लाह पाक उन्हें होर दे दे। पानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन दुनिया में बहुत से ऐसे खानदान हैं जिनके लिए साफ पानी हासिल करना रोजाना एक जद्दोजहद बन चुका है। आज इस घर के लिए एक बहुत बड़ी खुशी का दिन है। हमारी बहुत ही प्यारी डोनर के ताउन से इस प्यारे भाई के लिए एक हैंड पंप यहाँ पर नस्ब करवाया गया है ताकि ये फैमिली सुकून के साथ इसे इस्तेमाल कर सके। आइए हम ये हैंड पंप इस घराने के हवाले करते हैं और दुआ है कि इससे निकलने वाला पानी का हर एक कतरा आसानी, सेहत और खुशहाली का सबब बने। दूर दूर से जो पानी लाने की मुशक्कत उठानी पड़ती थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो खत्म हो चुकी है और साफ पानी की जो सहूलत है वो उनके दरवाजे पर मौजूद है। यहाँ हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं सरैया अहमद साहिबा के कि आपने हमारे साथ तावन किया और हमारे इस प्यारे भाई के घर पर पानी लगवाने में हम कामयाब हो चुके हैं। और उन्होंने ये सबील लगवाई है अपने मामू मेहरबान खान मरहूम साहब के लिए और अपनी मामी मकसूद बेगम मरहूमा साहिबा के लिए। अजमल खानदान ने पहले भी सदका वेलफेयर ट्रस्ट के साथ बहुत अच्छा तावन किया है सबीलों की सूरत में, और भी काफी सारे तावन उन्होंने हमारे साथ किए हुए हैं। अल्लाह ताला उनको इसका अजर अजीम अता फरमाए। और सरैया अहमद साहिबा पहली दफा सदका वेलफेयर ट्रस्ट के साथ जुड़ी हैं। अल्लाह ताला उनकी इस पाक नियत को कबूल फरमाए, उनके सदका जारिया को कबूल फरमाए और उनके बच्चों को हमेशा अपने फजल और करम के साए में रखे, सेहत सलामती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए और उनके माल जान रिस्क में बरकतें अता फरमाए। यहाँ पर हम हाफिज साहब से दरखास्त करते हैं कि वो हमारी प्यारी आपी सरैया अहमद साहिबा के लिए भी दुआ करें, उनके पूरे खानदान के लिए, उनके बच्चों के लिए दुआ करें, जितने उनके दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, जितने हयात हैं, सब के लिए दुआ फरमाए और खास कर दुआ फरमाए उनके मरहूमीन की मगफरत के लिए कि अल्लाह ताला उनकी कामिल मगफरत फरमाए, जन्नत में आला अरफा मकाम अता फरमाए और ये सदका जारिया एक तोहफा के तौर पर उनको जन्नत में पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार। या रब्बल आलमीन, मेरी प्यारी बहन सुरैया अहमद साहिबा ने ये सबील, ये सदका जारिया अपने प्यारे मामू जान हाजी मेहरबान ख़ान और प्यारी मामी जान मकसूद बेगम मरहूमा के इसाले सवाब के लिए सदका जारिया किया। रब्बुल आलमीन इसे अपनी बारगाह नाज़ में कबूल फरमा। या रब्बुल आलमीन अहल खाना के लिए ये सदका जारिया, या रब्बुल आलमीन इसके हर कतरा, हर घूंट इनके लिए आसानियों में तब्दील फरमा। या रब्बुल आलमीन इन मरहूमीन की कामिल मग़फ़रत फरमा। शहीदान करबला के सदक़े, शहीदान बदर के सदक़े, शहीदान उहद के सदक़े रब्बुल आलमीन इस पूरे ख़ानदान में जितने अफराद मरहूम हैं रब्बुल आलमीन सब की कामिल मग़फ़रत फरमा, सब को जन्नतुल फ़िरदौस में आला अरफ़ा मकाम नसीब फरमा। मेहरबान ख़ान और मकसूद बेगम साहिबा की कामिल मग़फ़रत फरमा। या रब्बुल आलमीन इन्हें मैदान माशर में प्यारे नबी की शफ़ाअत उज़्मा नसीब फरमा। या रब्बुल आलमीन मकसूद बेगम साहिबा को जन्नतुल फ़िरदौस में सय्यदा तय्यबा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चादर ततहीर का साया अता फरमा। या रब्बुल आलमीन मेरी प्यारी बहन सुरैया अहमद साहिबा के अज़ीज़ व अक़ारिब, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब जितने भी इस दुनिया फ़ानी से पर्दा कर गए रब्बुल आलमीन सब की कामिल मग़फ़रत फरमा, सब को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। या रब्बुल आलमीन मेरी इस प्यारी बहन के ख़ानदान में से जितने अफराद बीमार हैं सब को शिफ़ाए कुल्ली अता फरमा। या रब्बुल आलमीन मेरी इस बहन को उम्र खिज़री अता फरमा, इनका साया इनकी औलाद के सरों पर तादेर कायम व दायम फरमा। या रब्बुल आलमीन मेरी इस प्यारी बहन के बच्चों को भी खैर फरमा। या रब्बुल आलमीन आपस में हुस्न सलूक करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या रब्बुल आलमीन मेरी इस प्यारी बहन की हर नेक जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमा, हर नेक मकासिद को पूरा फरमा, करम फरमा, रहम फरमा। या रब्बुल आलमीन गुंबद खज़रा की हाज़री हज बैतुल्लाह की सआदत अता फरमा। रब्बुल आलमीन गुंबद खज़रा की पुर नूर फ़िज़ाएँ अता फरमा।
رب العالمین گنبد خضراء کے سائے میں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین پیارے نبی کی ہر سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین ہم سب کو پیارے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے والی زندگی عطا فرما یا رب العالمین صدقہ ویلفیئر ٹرسٹ کو دن دوگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین بھلا انہیں اللہ خیر کرے بہوں دن اللہ پاک خیر کرنے تو سسان نلکا لوا دیتا چھوٹی بڑی بڑی مہربانی جی اللہ پاک خیر کرے جی بھلا انہیں مہربانی جی سان پانی دی بڑی تنگی آئے تو بھلا ہوئے اللہ پاک خیر کرے جی سرائیہ بہن تو بڑی مہربانی ہاں جی تھوڑا بھلا ہوئے سرائیہ باجی جس سان نلکا لوا دیتا ہے اسی پیاس بہت لگ دی ہے کوئی بھی نال بھرم دیتا تھوڑا بھلا ہوئے اللہ تعالیٰ تھوڑی بڑی زندگی کرے جس تو نلکا سان لوا دیتا ہے تھوڑی بڑی مہربانی جی پیاری آپی سریا احمد صاحبہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے اس بہن اور بھائی کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے. آپ کی چھوٹی سی کاوش سے دیکھیں آج اس گھرانے میں صاف پانی کا انتظام ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اور آپ کے محرومین کی کامل مغفرت فرمائے. آپ بھی ایسی بہت سی مسکراہٹیں اکٹھی کر سکتے ہیں, ایسی بہت سی نیکیاں اکٹھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے گھر پر برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے اور آپ کو سب کو اپنے گھر میں خوش اور آباد فرمائے اور ہمیشہ صدقہ ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ بنے رہیں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہیں. تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور فیملی کے ساتھ, کسی نئی کہانی کے ساتھ.